यीशु ने आंखें उठाकर देखा कि धनी लोग दान पात्र में अपनी अपनी भेंट डाल रहे हैं। तभी उसने एक गरीब विधवा को उसमें तांबे के 2 छोटे सिक्के डालते हुए देखा। उसने कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि दूसरे सभी लोगों से इस गरीब विधवा ने अधिक दान दिया है। यह मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि इन सभी लोगों ने अपने उस धन में से जिसकी उन्हें आवश्यकता नहीं थी दान दिया था, किंतु उसने गरीब होते हुए भी जीवित रहने के लिए जो कुछ उसके पास था सब कुछ दे डाला। कुछ लोग मंदिर के विषय में चर्चा कर रहे थे कि वह सुंदर पत्थरों और परमेश्वर को अर्पित की गई मनौती की भेंटों से कैसे सजाया गया है। तभी यीशु ने कहा, ऐसा समय आएगा जब ये जो कुछ तुम देख रहे हो उसमें एक पत्थर दूसरे पत्थर पर टिका नहीं रह पाएगा, वे सभी ढहा दिए जाएंगे। वे उससे पूछते हुए बोले, गुरु, ये बातें कब होंगी और ये बातें जो होने वाली हैं उसके क्या संकेत होंगे? यीशु ने कहा, सावधान रहो, कहीं कोई तुम्हें छल न ले, क्योंकि मेरे नाम से बहुत से लोग आएंगे और कहेंगे वह मैं हूँ और समय आ पहुँचा है, उनके पीछे मत जाना। परंतु जब तुम युद्धों और दंगों की चर्चा सुनो तो डरना मत, क्योंकि ये बातें तो पहले घटेंगी ही और उनका अंत तुरंत नहीं होगा। उसने उनसे फिर कहा, एक जाति दूसरी जाति के विरोध में खड़ी होगी और एक राज्य दूसरे राज्य के विरोध में। बड़े बड़े भूचाल आएंगे और अनेक स्थानों पर अकाल पड़ेंगे और महामारियां होंगी। आकाश में भयानक घटनाएं घटेंगी और महान संकेत प्रकट होंगे। किंतु इन बातों के घटने से पहले वे तुम्हें बंदी बना लेंगे और तुम्हें यातनाएं देंगे। वे तुम पर अभियोग चलाने के लिए तुम्हें यहूदी आराधनालयों को सौंप देंगे और फिर तुम्हें बंदी गृहों में भेज दिया जाएगा। और फिर मेरे नाम के कारण वे तुम्हें राजाओं और राज्यपालों के सामने ले जाएंगे। इससे तुम्हें मेरे विषय में साक्षी देने का अवसर मिलेगा। इसलिए पहले से ही इसकी चिंता न करने का निश्चय कर लो कि अपना बचाव तुम कैसे करोगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी बुद्धि और ऐसे शब्द दूंगा कि तुम्हारा कोई भी विरोधी तुम्हारा सामना और तुम्हारा खंडन नहीं कर सकेगा। किंतु तुम्हारे माता पिता, भाई बंधु, संबंधी और मित्र ही तुम्हें धोखे से पकड़वाएंगे और तुम में से कुछ को तो मरवा ही डालेंगे। मेरे कारण सब तुमसे बैर करेंगे, किंतु तुम्हारे सिर का एक बाल तक बांका नहीं होगा। तुम्हारी सहनशीलता तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेगी। अब देखो, जब यरूशलेम को तुम सेनाओं से घिरा देखो तब समझ लेना कि उसका तहस नहस हो जाना निकट है। तब तो जो यहूदिया में हों उन्हें चाहिए कि वे पहाड़ों पर भाग जाएं, और वे जो नगर के भीतर हों बाहर निकल आएं, और वे जो गांवों में हों उन्हें नगर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे दिन दंड देने के होंगे, ताकि जो लिखी गई हैं वे सभी बातें पूरी हों। उन स्त्रियों के लिए जो गर्भवती होंगी और उनके लिए जो दूध पिलाती होंगी, वे दिन कितने भयानक होंगे, क्योंकि उन दिनों इस धरती पर बहुत बड़ी विपत्ति आएगी और इन लोगों पर परमेश्वर का क्रोध होगा। वे तलवार की धार से गिरा दिए जाएंगे और बंदी बनाकर सब देशों में पहुंचा दिए जाएंगे, और यरूशलेम गैर यहूदियों के पैरों तले तब तक रौंदा जाएगा जब तक कि गैर यहूदियों का समय पूरा नहीं हो जाता। सूरज, चांद और तारों में संकेत प्रकट होंगे और धरती पर की सभी जातियों पर विपत्तियां आएंगी और वे सागर की उथल पुथल से घबरा उठेंगे। लोग डर और संसार पर आने वाली विपदाओं के डर से मूर्छित हो जाएंगे, क्योंकि स्वर्गिक शक्तियां हिलाई जाएंगी, और तभी वे मनुष्य के पुत्र को अपनी शक्ति और महान महिमा के साथ एक बादल में आते हुए देखेंगे। अब देखो, ये बातें जब घटने लगें तो तुम खड़े होकर अपने सिर ऊपर उठा लेना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट आ रहा होगा। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कथा कही, और सभी पेड़ों तथा अंजीर के पेड़ को देखो, उनमें जैसे ही कोंपलें फूटती हैं तुम अपने आप जान जाते हो कि गर्मी की ऋतु बस आ ही पहुंची है। वैसे ही तुम जब इन बातों को घटते देखो तो जान लेना कि परमेश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि जब तक ये सब बातें घट नहीं लेती, इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। धरती और आकाश नष्ट हो जाएंगे, पर मेरा वचन सदा अटल रहेगा। अपना ध्यान रखो ताकि तुम्हारे मन कहीं डट कर पीने पिलाने और सांसारिक चिंताओं से जड़ न हो जाएं,
और वह दिन एक फंदे की तरह तुम पर अचानक न आ पड़े। निश्चय ही वह इस समूची धरती पर रहने वालों पर ऐसे ही आ गिरेगा। हर क्षण सतर्क रहो और प्रार्थना करो कि तुम्हें उन सब बातों से जो घटने वाली हैं बचने की शक्ति प्राप्त हो और आत्मविश्वास के साथ मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े हो सको। प्रतिदिन वह मंदिर में उपदेश दिया करता था, किंतु रात बिताने के लिए वह हर सांझ जैतून नामक पहाड़ी पर चला जाता था। सभी लोग भोर को तड़के उठते ताकि मंदिर में उसके पास जाकर उसे सुने।